मैं डरता उड़ता नहीं हूँ, क्लियर बोलता हूँ साफ। अपना रुमाल को कफन लेकर चलता हूँ, ये आपको पता होगा, आपके चैनल पर चलो। रुमाल को आप कफन कैसे मान? नहीं विक्रम जी, ये तो बात घंटे में मेरी कभी भी मौत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कई सारे धमकियां कई बार आ चुकी है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं चुनाव भी लड़ने गया था। कैसे हम विश्वास करें जो 1 नंबर फिजिक्स में लाने वाला बच्चा को 720 नंबर देकर टॉपर बना रहे हो, और 67 लोग टॉप करके, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ था इतिहास में नीट के, वो हम कैसे उस पर विश्वास करें? आपको एक चीज़ बताऊं, CUT PhD एडमिशन अभी पिछली बार कराया था NTA, और जो CUT टॉपर थे और जो JRF टॉपर थे, मेरे मित्र हैं क्लोज, और जो खुद UPSC का भी मेन सोच लिखे, इंटरव्यू भी नेहरू बिहार रहते हैं, उनका PhD में एडमिशन नहीं हुआ। DU LLB में खुल के बोल रहा हूँ, बड़े लेवल पर हर साल स्कैम होता है इंट्रेंस में। कौन कराती है? NTA। DU PhD इंट्रेंस कौन कराती है? NTA। नेट JRF कौन कराती है? NTA। और बड़े लेवल पर स्कैम होता है, और CBI जांच होना चाहिए। मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट चीज़ है, ठीक है, सर्वोच्च कोर्ट है, सर्वोच्च संस्थान है संवैधानिक, लेकिन इसका CBI जांच हो। सूत्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी ज़िंदगी के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। धांधली, मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। खैर NTA तो बहुत आगे निकल चुका है इस मामले में, धांधली के मामले में खुद मैं भुक्तभोगी हूँ। दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए अक्सर वीडियो बनाता रहता हूं। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भैया आप नीट वाला मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें आज भी यूट्यूब पर कमेंट किए कि भैया आप नेट JRF वाला मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हो, कि एग्ज़ाम अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही एजेंसी जिसने नीट का एग्ज़ाम कराया था वही नेट का एग्ज़ाम भी कराएगी। तो लगभग उस पर लोगों को डाउट हो चुका है। आपने देखा जिस तरीके से कुछ महीने पहले जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था, तब आशंका जताई थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एजेंसी ने जिसने कराया था उसने बोला था कि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जब से रिजल्ट आया है तब से खलबली सी मच गई है। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर विक्रम चौरसिया जी। ये छात्रों के मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं, सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। और डॉक्टर साहब, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे पता चला है कि आप भी इस बार नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, अभी ना कराया जाए, क्योंकि वही एजेंसी करा रही है, पता चले कि ये भी लीक हो चुका है। तो आपका क्या मानना है? वैसे सभी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम अभी नहीं होना चाहिए, डेट आगे टलनी चाहिए। आपका क्या मानना है? आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और मुद्दे भी लगातार ऐसे उठाते रहते हैं, क्या आपको उस एजेंसी पर भरोसा है या नहीं? कैसे भरोसा करें? अभी बच्चों की जो नीट का पेपर हुआ था, NTA नहीं लिया था, नेशनल एजेंसी जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि लिया जाए, विश्वास किया जाए। कैसे करें उस पर विश्वास? जो 720 में 720 नंबर दे दिया हो, जो 12th में जिनका 1 नंबर आया था फिजिक्स में, उनको टॉपर बना दिए हो। 720 में 720 पूरा दे दिए हो। 12th में जो फेल हुआ था वो नीट का एग्ज़ाम देता है, वहाँ टॉप कर रहा है। जो रिजल्ट 14 तारीख को आने वाला था, 4 तारीख को तुम दे रहे हो, जिस दिन प्रधानमंत्री का शपथ है। मैं उस पर आऊँगा, आपके NTA PhD वाले और NTA JRF नेट वाले पर, लेकिन पहले नीट वाले बच्चों को देखना है, क्योंकि छोटे भविष्य डॉक्टर हैं, वो आपको हमको इंजेक्शन लगाएंगे। कल हमारी माँ का तबीयत खराब होगा, हमारा होगा, हमारी बीवी की तबीयत खराब होगा, कल हमारे बच्चों का होगा, वो इंजेक्शन लगाएंगे। वो बच्चे लगाएंगे जो फिजिक्स में 1 नंबर लाए थे और 720 वहाँ नीट में आ जा रहा है। आखिर में कहीं ना कहीं ये बड़े लेवल पर साठगांठ है, जिसको नेक्सस बोलते हैं। ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं हो सकता है, इसमें बड़े लोग खिलाड़ी हैं। मैं डरता उड़ता नहीं हूँ, क्लियर बोलता हूँ साफ। अपना रुमाल को कफन लेकर चलता हूँ, ये आपको पता होगा, आपके चैनल पर चलो। रुमाल को आप कफन कैसे मान? नहीं विक्रम जी, ये तो बात घंटे में मेरी कभी भी मौत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कई सारे धमकियां कई बार आ चुकी है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं चुनाव भी लड़ने गया था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ नॉमिनेशन नहीं हुआ, बहुत सारी सीन है, आप लोग को भी पता है। लड़ने का प्रयास किया, लेकिन खूब प्रयास किया, मैं गया बनारस, पूरा कोशिश किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली सबको पता है कि अच्छे पर्सनालिटी गए थे, उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारा मुद्दा है नीट के बच्चों का, जो MBBS, जो छात्र जो मेडिकल में एडमिशन्स लेंगे, जो डॉक्टर बनेंगे। क्या बड़े बड़े घर के बच्चे ही डॉक्टर बनेंगे? एक गरीब मजदूर किसान के बच्चे नहीं बनेंगे? मिडिल फैमिली वाले नहीं बनेंगे? आपसे सवाल है, आपके माध्यम से सभी से सवाल है। उस जो कुर्सी पर बैठा है उससे भी सवाल है, जो सत्ता में बैठा है उससे भी सवाल है, और डायरेक्ट प्रधानमंत्री से सवाल है कि कल तुम्हें इंजेक्शन की जरूरत होगी। मैं तुम्हें प्रोनाउंस कर रहा हूं, कल प्रधानमंत्री साहब को इंजेक्शन की जरूरत होगी तो 1 नंबर लाया हुआ करेगा, जो 12th में 1 नंबर लाया था और 720 नंबर बना दिया गया।
एक दो लोग के साथ नहीं हुआ है, 67 ऐसे बच्चे हैं जो टॉप किए इस बार, और एक ही सेंटर पर। मैं देख रहा था कुछ आप लोग के मीडिया के माध्यम से ही, शायद 10-12 ऐसे बच्चे हैं जो एक सेंटर पर बैठे थे बहादुरगढ़ के आसपास, कोई ये दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ हरियाणा में है। भाई चल क्या रहा है, व्हाट इज दिस? आखिर वो डॉक्टर बनेंगे और लोग आएंगे, और जो बच्चा मेधावी है, जिसके अंदर सच में टैलेंट है, जो हमारे अंदर वो इंजेक्शन लगाएगा और हम फिट हो जाएंगे, उसको बाहर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम कोलैप्स है, टोटली कोलैप्स है। सीबीआई जांच होना चाहिए। मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट चीज़ है, ठीक है, सर्वोच्च कोर्ट है, सर्वोच्च संस्थान है संवैधानिक, लेकिन इसका सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट इसका निगरानी करे, स्पेशली जरूरी है। क्या ऐसी क्योंकि संस्था जीवन के साथ ये है। देखो हमारा संविधान भी गुस्सा हो जाते हैं विक्रम जी। नहीं, देखिए गुस्से वाले मुद्दे ही आप ला रहे हो, गुस्सा वाले मुझसे देश में ऐसे हालात हो रहे हैं, बोल रहे हो गुस्सा हो रहे हो। मेरे से आप मिलोगे, मैं बहुत प्यारा व्यक्ति हूँ, सभी से मुस्कुरा के मिलता हूँ। आज तक आपको कभी गुस्से में बोला हूँ अकेले पर्सनली, बिना माइक के कैमरा के? नहीं। बहुत सभी से दुनिया से मैं प्यार करता हूँ, मैं मोहब्बत करना चाहता हूँ, और सभी से मेरी प्यार है, मोहब्बत है। किसी को आपको कोई मुझे पर्सनली नहीं मिलेगा बोलेगा विक्रम से किसी को घिरना है। लेकिन जहाँ इस देश पर चोट लगती है, जहाँ दाग लगती है, जहाँ इस देश के मजदूर, किसान और मिडिल फैमिली लोगों पर जब चोट होती है तो दर्द अपने आप आ जाती है। बताओ, सिर्फ वही नहीं, DU LLB में खुल के बोल रहा हूँ, बड़े लेवल पर हर साल स्कैम होता है इंट्रेंस में। कौन कराती है? NTA। DU PhD इंट्रेंस कौन कराती है? NTA। नेट JRF कौन कराती है? NTA। अब बड़े लेवल पर स्कैम होता है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, CUT PhD एडमिशन अभी पिछली बार कराया था NTA, और जो CUT टॉपर थे और जो JRF टॉपर थे, मेरे मित्र हैं क्लोज, और जो खुद UPSC का भी मेंस लिखे, इंटरव्यू भी नेहरू बिहार रहते हैं, उनका PhD में एडमिशन नहीं हुआ। और जो सिंपल सा MA किए थे, नेट भी नहीं था, उनका हो गया। तो भाई कहाँ जाएगा गरीब मजदूर किसान के बच्चे जिनके ऊपर तक पहुँच है? सिर्फ उन्हीं का होगा। एक जगह कहीं मैं पढ़ा था कि जो बड़े पोस्ट पर होते हैं, मतलब जो साहब लोग होते हैं, साहब लोगों के अंदर दया भाव नहीं होता है, उनको तो खाली रुपया, बड़ा लेवल पर रुपया गया है। तो आप ये बताइए, ये पेपर जैसे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए, डेट आगे बढ़नी चाहिए, आपका क्या कहना है? आप भी ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, UPSC का प्रीलिम्स भी आप शायद देने वाले हैं, तो ये अभी कराना चाहिए नेट का एग्ज़ाम या नहीं? आपका भरोसा उठ चुका है या फिर अभी भी थोड़ा बहुत है एजेंसी पर? देखिए, आप कैसे पूछ रहे हैं? आपके जो सुनने वाले हैं, व्यूअर और लोग जो भी हैं जिस आपके माध्यम से, उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जहाँ एक बार छोटा बच्चा जो होता है और उसको एक बार आग हमें हाथ डालता है, बार बार एक बार उसको थोड़ा सा जल जाता है तो हटा लेता है हाथ। कैसे हम विश्वास करें? जो 1 नंबर फिजिक्स में लाने वाला बच्चा को 720 नंबर देकर टॉपर बना रहे हो, और 67 लोग टॉप करके, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ था इतिहास में नीट के, वो हम कैसे उस पर विश्वास करें? खैर, NTA के अध्यक्ष महोदय को और साथ में सारे सिस्टम को, क्योंकि सारा मशीनरी काम करती है, उनकी ही सिर्फ नहीं, उनके ऊपर भी प्रेशर किया होगा। बहुत सारे सिस्टम, देखो बड़ा नेक्सस चल रही है। नहीं तो हम जैसे बच्चे यहाँ इतने सालों से क्यों भटकते, क्यों धक्के खाते? हमारे पीछे पीछे कई लोग आए, यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए, आप नहीं बन पाए। हम लोग धक्के खाते रह जाए भाई, धक्के खाते रह जाते हैं। यहाँ गेस्ट को कभी पढ़ाने को मिल जाए वही बड़ी बात है। बहुत सारे धक्के, बहुत सारे सिस्टम चल रही है, जिसकी जान पहचान। कई लोग तो ऐसे भी हों जो कभी मॉडलिंग किया करते थे, UPSC की तैयारी से मतलब नहीं था, और IAS सेक्रेटरी बन गए डायरेक्ट, क्योंकि उनकी ऊपर तक है, उनके बाप दादा पापा पप्पा सब बड़े लेवल के हैं। आइए हर फील्ड में आ जाए यार, सोचने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल हम इसी मुद्दे पे आना चाहेंगे, जो नेट का एग्ज़ाम होना चाहिए अभी या नहीं? आप इस मुद्दे से भटक के कहीं और चले जा रहे हैं। नहीं, चलो भटक नहीं रहा हूँ मैं, ये कनेक्ट है एक दूसरे से, और ज़रूरी है ये सब बातें बोलना, क्योंकि आप बोल रहे हैं होना की चाहिए कि नहीं। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि होना भी चाहिए कि नहीं। बहुत सारे कमेंट तो हमें ये कह रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए भैया, बिल्कुल रद्द होना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अभी हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भुक्तभोगी है, जो व्यक्ति उस एग्ज़ाम को दे रहा है, जो व्यक्ति उसकी तैयारी कर रहा है, वो बेटर जानता है। जब उस सिस्टम से विश्वास टूट रहा है ना सामने से, तो फिर उसी सिस्टम पर जाएंगे हम देने, तो अंदर से खलबली। जब से पता चला है नीट का एग्ज़ाम इस तरीके से बड़े लेवल पर धांधली हुआ है, NTA ने कराया था, तब से मैं देख रहा हूँ। मेरे मित्र यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, और अदर लाइब्रेरी में यहाँ वहाँ पढ़ रहे हैं जो जानने वाले हैं, वो सीरियसनेस जो था वो नहीं है। करे अब तो एग्ज़ाम टलेगा, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार, पढ़ के भी क्या करेंगे? हो वही रहा है जो ऊपर वाले बैठे वाले कर रहे हैं।
ऊपर वाले आजकल बहुत कमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े कांड कर रहे हैं। इतना बड़ा कांड कर रहे हैं कि एक नंबर जो फिजिक्स में 12th में नहीं ला रहा है उसको 720 दे रहे हैं। इतना बड़ा क्या कांड हो सकता है बताओ? इससे बड़ा कोई कांड हो सकता है? एग्जाम्पल, और कई बच्चों के साथ हुआ है। 66 या 67 तो रिकॉर्ड में आ रहा है, और भी कितना हुआ होगा कोई नहीं जानता। और 10 बच्चे एक ही सेंटर से हैं जो टॉपर हैं, और जो सच में डिजर्विंग स्टूडेंट थे, जो सच में फ्यूचर का डॉक्टर थे, उनके जीवन में तो अंधेरा डाल दिया गया। हमेशा डाला जाता है, अक्सर डाला जाता है। और खैर अब तो बड़े लेवल पर करप्शन हो रही है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में फिर से डॉक्टर विक्रम चौरसिया थे। जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आया था तब भी हमने इनसे बात की थी। आपने इनको 20 से 25 लाख की संख्या में पूरे देश भर में देखा। बहुत सारी स्टूडेंट का ये कहना था कि अभी जो नीट का एग्ज़ाम जिस एजेंसी ने कराया था वही एजेंसी नेट का एग्ज़ाम भी करा रही है, इसको अभी नहीं कराना चाहिए, ये डेट आगे बढ़नी चाहिए, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, अभी होना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट का तो यही कहना है कि अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।